प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में यमुना के पानी पर छिड़े सियासी पंगे की। यमुना को लेकर माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल ने फिर से भटकाने वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी। आपने ये तक कह दिया है कि दिल्ली के साथ जल आतंकवाद हो रहा है और मास जेनोसाइड का प्लान था। पानी पर पारा हाई हुआ तो अब बीजेपी ने भी जवाब मानहानि के केस से देने की तैयारी कर ली है। हरियाणा दिल्ली के बीच यमुना पर जहरीली सियासत कैसे हो रही है, दिन भर की पूरी हलचल आपको बताएंगे। वहीं दिल्ली में चुनाव में प्रचार युद्ध तेज हो गया है। दिल्ली में करीब 3 दशक का सियासी वनवास झेल रही बीजेपी किसी भी कीमत पर इस विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है। सीएम योगी ने दिल्ली का मोर्चा संभाल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं। चुनावी माहौल की दिशा और दशा बदलने वाले ये नेता, इन्होंने टेंशन बढ़ा दी आम आदमी पार्टी की। 27 साल का वनवास क्या योगी के ब्रह्मास्त्र के जरिए बीजेपी खत्म कर पाएगी? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर महाकुंभ से जुड़ी है। प्रयागराज महाकुंभ के कारण आस्था का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। भारत ही नहीं, दुनिया के देशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, मिर्जापुर में विंध्याचल धाम भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन आस्था की ये डुबकी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आंखों में खटक रही है। जो लोग भी पहुंच रहे हैं वो आस्था और सनातन की भक्ति से ओतप्रोत होकर पहुंच रहे हैं, लेकिन खड़गे साहब इसमें गरीब और अमीर का हिसाब लगा रहे हैं। क्या हिंदू आस्था के इस कीर्तिमान से कांग्रेस हैरान परेशान हो गई है? क्या आस्था के सैलाब से दिक्कत इसलिए है क्योंकि संगम में दलित, पिछड़ा, सवर्ण नहीं बल्कि हिंदू डुबकी लगा रहे हैं? आस्था के जन समुद्र पर यह सियासत क्यों, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ यमुना वाली सियासत तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच रोड शो भी चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। पहले आपको वहीं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोगों की भारी भीड़, लोगों की मौजूदगी बता रही है कि समर्थन इस बार कैसे मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव। गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं दिल्ली के चुनावी मैदान में। तो देखिए, प्रचार का दौर चल रहा है क्योंकि चुनावी मौसम है, लेकिन इस बीच यमुना पर फेल होने वाली आम आदमी पार्टी ने अब नई थ्योरी जनता के सामने रखी। बात इसी पर विस्तार से करने जा रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता, मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं। केजरीवाल अपने झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहे हैं। यमुना पर पारा हाई इस वक्त हो गया है दिल्ली में, क्योंकि यमुना की गंदगी को लेकर सवाल जब छेड़ा गया तो बात दूर तक चली गई है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर माफी मांगी और अपनी 15 गारंटियों का हिस्सा बनाया कि इस कार्यकाल में यमुना साफ कर दी जाएगी, लोग छठ पे पूजा कर सकेंगे। तमाम बातें इस बार 15 गारंटियों के साथ यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की। लेकिन चुनावी मौसम है और ऐसे में रंग बदलते दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने अब इस पूरे मामले का ठीकड़ा, यानी जो गंदी यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, झाग वाली यमुना की तस्वीर, इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार पर डाल दी और कह दिया कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, यानी बीजेपी की हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। और जल आतंकवाद की नई थ्योरी जनता के सामने रखी, जिसके बाद बीजेपी भी आग बबूला हो गई और सवालों की बौछार उनकी तरफ से कर दी गई। आज वहीं योगी आदित्यनाथ भी देखिए चुनावी रण में पहुंचे, क्योंकि 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लंबा हो चुका और कहा जाता है कि योगी मतलब गारंटी। योगी जहां जाते हैं वहां पर जीत की 100% गारंटी रहती। स्ट्राइक रेट उनका ऐसा है, अभी तक के चुनावों का इतिहास अगर हम देखें और खंगालें तो आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे हैं
यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आपको बताते हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ यमुना और गंदगी के मुद्दे पर प्रश्न किया, घुसपैठियों को लेकर प्रश्न उन्होंने पिछली रैली में भी किया था और अभी वो जनसभा के दौरान करते दिखाई दिए। भ्रष्टाचार पर सवाल जनता भी पूछ रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा। वहीं अराजकता को लेकर भी प्रश्न उनकी तरफ से उठाए गए। सड़क और शिक्षा की भी जो बातें कही जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सड़क अच्छी है, यूरोप जैसी सड़कों का जिक्र इस बार गारंटी में फिर से, हालांकि उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर पाए, फिर से करेंगे, लेकिन सड़क और शिक्षा पर भी प्रश्न योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं, कड़े सवाल पूछे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे सवाल किए हैं, हमला बोला है, पहले आपको सुनवा रहे हैं। आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के सेस के पैसे का दुरुपयोग करके बंदर बांट किया है। और मैं कहना चाहूंगा जो सैकड़ों करोड़ का बंदर बांट हुआ है, अगर श्रमिकों के हितों में लगा होता तो यहां का श्रमिक और उसका परिवार बदहाल नहीं होता। इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए। तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अलग अलग मसलों पर हमला बोला, लेकिन आईना सीधे सीधे यमुना के मुद्दे को लेकर दिखाया है, क्योंकि यमुना की गंदगी का जो मसला है, यमुना में जो झाग वाली यमुना बन गई है दिल्ली में, उसका प्रश्न यहाँ दिल्ली की सियासत में तैरता दिखाई दिया। और शुरुआत भी एक अलग तरह के सनसनीखेज आरोप से आम आदमी पार्टी ने ही की थी। हुआ क्या है जान लीजिए। दिल्ली में यमुना को लेकर सियासत बहुत तेज है इस वक्त, क्योंकि केजरीवाल ने यमुना को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना की स्थिति खराब कर दी है। जहर मिलाने का दावा यमुना के पानी में हरियाणा सरकार के लिए किया गया है। मास जेनोसाइड की साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मास जेनोसाइड यानी नरसंहार करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के बहाने ये सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी पर अटैक है, क्योंकि हरियाणा में यहाँ बीजेपी की ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल पहले तो यमुना को लेकर माफी मांगते हैं, फिर उनको लगता है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए चुनावों से एन पहले, और ऐसे में हरियाणा को पिक्चर में ले आते हैं। कहते क्या है, सुनिए जरा। के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर।